नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र लेके आता हूं आपके लिए UPPCS 2023 प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम से रिलेटेड मॉडल टेस्ट पेपर। तो इन मॉडल टेस्ट पेपरों में हम लोग विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपरों को सॉल्व कर रहे हैं। इसी सीरीज़ में हम लोगों ने ध्येय IAS संस्थान के 15 टेस्ट पेपरों को सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे 16 पेपर संख्या यानी 16वां पेपर ध्येय IAS संस्थान का। देखते हैं मित्रों। देखते हैं मित्रों, पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लखनऊ में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय कथक संस्थान, ऑप्शन बी कला एवं शिल्प महाविद्यालय, ऑप्शन सी जनजातीय एवं लोक कला सांस्कृतिक संस्थान या भारतीय कला भवन। तो मित्रों, लखनऊ में कौन सा संस्थान शामिल नहीं है या नहीं है, तो वो मित्रों है आपका भारतीय कला भवन। क्योंकि भारतीय कला भवन मित्रों बना हुआ है बनारस में। कहाँ बना हुआ है? बनारस में। और कब बना था? ये बना था 1920 में। कब बना था? 1920 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखते हैं क्या कह रहा है सेकंड। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मध्य प्रदेश के 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला ललितपुर है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमें यहाँ पे सत्य कथन ढूंढना था। तो मित्रों, दोनों कथन क्या हैं? सत्य हैं, यानी सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखते हैं, उत्तर प्रदेश को अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से, पश्चिमी विक्षोभ से या इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम बात करें वर्षा के बारे में मित्रों, तो सर्वाधिक वर्षा उत्तर प्रदेश को मिलती है दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखते हैं क्या कह रहा है 4। निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित है? ए पारीछा, माता टीला, राजघाट और सुकमा डुकमा बांध। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से बांध हमारे बेतवा नदी पर स्थित हैं, तो मित्रों परीछा, माता टीला, राजघाट और सुकमा डुकमा, ये चारों ही बांध बेतवा नदी पर स्थित हैं। यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए नंबर 1 निकिट सिटी कानपुर एवं उन्नाव के मध्य, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में सही है, टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा में ये भी सही है। यानी यहाँ पे तीनों क्या हैं? में सही सुमेलित हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही सुमेलित होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर और देखते हैं 6 क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली निम्नलिखित नदियों में किनका उद्गम स्थल हिमालय में है? ए शारदा, 2 बेतवा, 3 गोमती और 4 रामगंगा। तो उत्तर प्रदेश में बहने वाली निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी है? तो यहाँ पर यदि बात करें किनका उद्गम हिमालय में है तो देखते हैं किसका उद्गम। तो मित्रों यदि हम बात करते हैं शारदा नदी का, तो शारदा नदी का उद्गम कहाँ पर है? कौन सा हिमालय उद्गम स्थल हिमालय में है? ठीक है। तो यदि हम बात करें शारदा नदी का, तो शारदा नदी हिमालय का उद्गम है उसका। बेतवा मित्रों हिमालय नहीं विंध्याचल क्षेत्र से है।
गोमती की अगर हम बात करें तो ये भी पीलीभीत से निकलती है, हिमालय से नहीं, ठीक है। और दूसरी आपकी है रामगंगा, हिमालयी क्षेत्र से निकलती है। तो यहाँ पर शारदा और रामगंगा हैं। ऑप्शन में देखते हैं 1 एवं 3, 2, 3 एवं 4, 1 और 4, तो कौन सी है मित्रों? 1 एवं 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 7 हमारा। 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है उत्तर हड़प्पा युग से हुलास मेरठ संबद्ध अवशेषों की प्राप्ति, उत्तर हड़प्पा युग से, ठीक है, लगभग 8000 BC ईसा पूर्व की मध्य पाषाण युगीन सभ्यता के साक्ष्य सराय नाहर प्रतापगढ़ सही है। विष्णु का दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर ये भी सही है। कपास उत्पादन के साक्ष्य आलमगीरपुर मेरठ ये भी सही है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें उत्तर हड़प्पा के संबद्ध अवशेषों की प्राप्ति हुलास से हुई है। कहाँ से हुई है? हुलास से स्थित है, ठीक है। और ये जो है आपका किस ज़िले में है हुलास? हुलास आपका सहारनपुर में है। कहाँ पर है मित्रों? ये आपका सहारनपुर में है। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए हमारा क्या है? सही, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और उसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी सही होगी, तो यहाँ पर जो सही होगी वो दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। तो देखते हैं ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में 1 और 2, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। 9th चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है? ऑप्शन ए गाजीपुर, बी जौनपुर, सी बलिया और डी सुल्तानपुर। तो गोमती नदी गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है मित्रों? गाजीपुर में मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सोनभद्र में नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में कौन सी जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है? तो मित्रों यहाँ पे पहाड़िया पाई जाती है, बेगा पाई जाती है, खरवार पाई जाती है, सहरिया नहीं पाई जाती। सहरिया जनजाति मित्रों पाई जाती है ललितपुर में। कहाँ पर पाई जाती है? ललितपुर में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी 11 पर। देखते हैं क्या कह रहा है 11 हमारा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। क्या कह रहा है? वन्य जीव विहार और जिला बताए हैं, इन्हें मिलाना है मित्रों। तो ज़रा देखते हैं कौन सा कहाँ पर है। तो सबसे पहले समान वन्य जीव विहार ये है आपका मैनपुरी में। कहाँ पर है मित्रों? मैनपुरी में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विजय सागर वन्य जीव विहार, तो मित्रों विजय सागर वन्य जीव विहार आपका कहाँ पर है? महोबा में है। कहाँ पर है मित्रों? महोबा में है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें आपका कौन सा सुहागी बरवा वन्य जीव विहार, ये मित्रों आपका महाराजगंज में है। और जबकि पार्वती अर्गा वन्य जीव विहार आपका गोंडा में है। तो कहाँ पे होगा मित्रों? 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 2, 4, 1, 3, 2, 1, 4, 3। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 12। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? लकड़ी के खिलौने बनारस, कागज़ के प्रमुख केंद्र सहारनपुर, प्लाईवुड नजीबाबाद और सभी सुमेलित हैं। तो कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है मित्रों। तो यहाँ पे ये जो तीनों हैं ये आपके सही सुमेलित हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी अवस्थित है? ए कानपुर में, बी वाराणसी में, सी लखनऊ में या डी प्रयागराज में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो मित्रों ये है आपकी वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और देखते हैं 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे मित्रों क्या हैं? कुछ आपके
सूची में कलाकार दिए गए हैं और उनके घरानों के बारे में बताया गया है। क्या है? कलाकार हैं और उनके घरानों के बारे में बताया है। तो ध्रुव तारा जोशी लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? लखनऊ घराने से। काले खां के बारे में बात करें तो ये अलीगढ़ के पास अतरौली घराने से बिलोंग करते हैं काले खां। उस्ताद विलायत खान के बारे में बात करें तो ये इटावा घराने से संबंध रखते हैं। और जोधा खान के बारे में बात करें तो ये अलीगढ़ घराने से संबंधित हैं। तो यहाँ पे यदि हम मिलाएं तो मिलेगा 3 2 1 4। 3 2 1 4 ऑप्शन देखते हैं। 1 2 3 4 3 1 2 4 3 2 1 4 यानी 3 2 1 4 ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही सुमेलित होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 15। निम्नलिखित में से कौन सा एक घड़ा नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो बताना है कौन सा घड़ा नृत्य के रूप में क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए राई नृत्य, ऑप्शन बी पाई डंडा नृत्य, ऑप्शन सी चरकुला नृत्य और ऑप्शन डी कर्मा नृत्य। तो घड़ा नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है मित्रों चरकुला नृत्य। कौन सा मित्रों? चरकुला नृत्य। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए ढाई घाट मेला मुजफ्फरनगर। कौन सा? मुजफ्फरनगर। सौरो मेला कासगंज। कौन सा मित्रों? सौरो मेला कासगंज। ठीक है। शाकंबरी मेला सहारनपुर। ठीक है। ददरी का पशु मेला बलिया। तो यहाँ पे मित्रों जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका कौन सा है? वो है आपका ढाई घाट मेला। ये मुजफ्फरनगर नहीं, ये है आपका शाहजहाँपुर। कहाँ पर है मित्रों? शाहजहाँपुर में। यानी कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे ए हमारा क्या है? सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? यहाँ पे बताना है कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो आपके ऑप्शन हैं कौन कौन से, इन्हें ज़रा देखते हैं। तो मित्रों यहाँ पे ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, पीलीभीत और महाराजगंज। तो मित्रों उत्तर प्रदेश का शाहजहाँपुर नेपाल से सीमा साझा नहीं करता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर और देखते हैं 18 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। बुंदेलखंड में पाई जाने वाली घास चिलास। बुंदेलखंड में पाई जाने वाली जो घास है वो चिलास है। ये बिल्कुल बात सही है। प्रदेश में सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला हरदोई। ठीक है। ये मित्रों गलत है क्योंकि सर्वाधिक जिलों से जो साझा करता है वो है आपका बदायूं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश। ये भी सही है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सी हमारा सही सुमेलित नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और देखते हैं मूसा खांद बांध एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है। किसकी? उत्तर प्रदेश और नेपाल की, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की। तो मूसा खांद बांध जो है वो मित्रों संयुक्त परियोजना है, वो आपकी है उत्तर प्रदेश और बिहार की। कौन सी है मित्रों? उत्तर प्रदेश और बिहार की। ये नदी किस पर है? कर्मनासा नदी पर। किस पर मित्रों? कर्मनासा नदी पर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर और देखते हैं क्या है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नेतृत्वकर्ता देवी सिंह मथुरा, कदम सिंह मेरठ, मौलवी लियाकत अली खान फैजाबाद, तात्या टोपे कालपी। क्या है? देवी सिंह मथुरा, कदम सिंह मेरठ, मौलवी लियाकत अली फैजाबाद, तात्या टोपे कालपी। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा सही है तो यहाँ पे मित्रों जो सही नहीं है वो है आपका मौलवी लियाकत अली। क्योंकि मौलवी लियाकत अली जो थे वो आपके कहाँ पे थे? वो आपके इलाहाबाद में थे। कहाँ पे थे मित्रों?
इलाहाबाद में थे। ठीक है, और अगर हम फैज़ाबाद के बारे में बात करें तो मित्रों फैज़ाबाद में किया था अहमद उल्ला ने। किसने? अहमद उल्ला ने, मौलवी अहमद उल्ला ने फैज़ाबाद में किया था। और लियाकत अली ने इलाहाबाद में किया था। कहाँ पे किया था मित्रों? लियाकत अली ने इलाहाबाद में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 और देखते हैं क्या कह रहा है 21। सूची 1 उद्योग, सूची 2 क्षेत्र। तेल शोधक कारखाना मेरठ, देसी घी उद्योग पीलीभीत, खेल का सामान मथुरा, बांसुरी उद्योग औरैया। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा मैचिंग करना है मित्रों, तो तेल शोधक कारखाने के बारे में बात करें तो ये कहाँ पर है मित्रों? मथुरा में है। देसी घी उद्योग के बारे में बात करें तो देसी घी उद्योग जो है वो मित्रों कहाँ पर है? आपका औरैया में है। खेल के सामान के बारे में बात करें मेरठ में है। बांसुरी उद्योग के बारे में बात करें तो ये पीलीभीत में होगा। तो ऑप्शन देखते हैं 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन देखते हैं 3, 2, 1, 4, 3, 4, 1, 2 यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या निम्नलिखित में से किन देशों से अधिक है? जापान से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से और ब्राज़ील से। तो यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किन देशों से अधिक है मित्रों, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या मित्रों इंडोनेशिया छोड़कर सबसे अधिक है, यानी जापान से भी अधिक है, पाकिस्तान से भी अधिक है और ब्राज़ील से भी अधिक है। यानी यदि हम बात करें इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम लघु मध्यम उद्योगों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास हेतु वित्तीय सहायता करता है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें इसकी स्थापना 1954 में लखनऊ में की, कानपुर में की, मेरठ में की या गाजियाबाद में की। तो इसकी स्थापना मित्रों की गई है कहाँ पे? कानपुर में। कहाँ पर की गई थी? कानपुर में की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के सहित गीडा का पूरा नाम गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोंडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गंगा गोमती औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर सही होगा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अगर गीडा की स्थापना के बारे में बात करें तो मित्रों गीडा की स्थापना 1976 में की गई थी। कब की गई थी? 1976 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और देखते हैं क्या कह रहा है 25। तो इसमें देखना है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये जनपद हैं और उनके मुख्यालय के बारे में बताया गया है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर बात करें गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय ग्रेटर नोएडा बता रहे हैं। कहाँ पर बता रहे हैं गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय मित्रों? गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय ग्रेटर नोएडा बताया जा रहा है। ठीक है, कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माटी है। बस्ती का नौगढ़ है। उरई जालौन उरई का है। तो यदि हम यहाँ पे बात करें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो मित्रों पहला सुमेलित क्या है? नहीं है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर का ग्रेटर नोएडा में नहीं। कहाँ पर है ये मित्रों है नोएडा में। कहाँ पर है? नोएडा में है। अगर हम यहीं पर बात करें तो इसके बाद जो बनता है वो क्या बनता है 25 में? तो मित्रों 25 में कानपुर देहात, अकबरपुर माटी, बस्ती, नौगढ़, जालौन, उरई। तो यहाँ पे जो नहीं बनता है तो वो है आपका बस्ती का नौगढ़ नहीं है।
बल्कि बस्ती का मुख्यालय बस्ती सिटी है। क्या है मित्रों? बस्ती सिटी। ठीक है। नौगढ़ जो है वो है मित्रों किसका मुख्यालय? सिद्धार्थ नगर का। किसका है? सिद्धार्थ नगर का। ठीक है। तो 1 और 3 हमारा सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 और देखते हैं 26 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह प्रतीक, राजकीय पुष्प टेसु पलाश, राजकीय वृक्ष सीता अशोक, राजकीय पक्षी कोयल। तो मित्रों राष्ट्रीय पक्षी जो है वो आपका सारस है। क्या है? सारस या क्रोंच है, यानी सी हमारा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा? सुचेता कृपलानी, हेमवती नंदन बहुगुणा, राजेंद्र कुमार वाजपेयी या संपूर्णानंद। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है राजेंद्र कुमार वाजपेयी, कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर और देखते हैं क्या है। 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कितने करोड़ रुपए की प्रारंभिक निधि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई थी? 1000 करोड़, 500 करोड़, 20,000 करोड़, 100,000 करोड़। तो यहाँ पे यदि हम बात करें किससे इस प्रारंभिक निधि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई थी, तो यहाँ पे बात करें तो वो थी 1000 करोड़। कितनी थी? 1000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 29। प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई सितंबर 2009, अक्टूबर 2011, सितंबर 2007 और अक्टूबर 2010। तो यहाँ पे यदि हम बात करें किसको उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई थी, वो की गई थी अक्टूबर 2010 में। कब की गई थी? अक्टूबर 2010 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर और देखते हैं क्या है 30। उत्तर प्रदेश स्थित निम्नलिखित में से किस एक टाइगर रिजर्व का पार्क उत्तर और दक्षिणी सीमा के निर्धारण मोहन एवं सुहेली नदी पर द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर देखते हैं दुधवा राष्ट्रीय पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, आमगढ़ टाइगर रिजर्व या कतरनिया घाट टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर सुहेली नदी द्वारा किया जाता है, तो वो पार्क है हमारा मित्रों कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय पार्क। कौन सा मित्रों? दुधवा राष्ट्रीय पार्क, जो मोहन और सुहेली नदी द्वारा सीमा निर्धारित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत निवेश प्रोत्साहन बोर्ड SB का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? ए मुख्य सचिव, बी मुख्यमंत्री, सी वित्त मंत्री या डी राज्यपाल। तो ये किया गया है मित्रों मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम क्या है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के साधनों का अवरोही क्रम बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में नलकूप, उसके बाद नहर, उसके बाद तालाब, कुएँ, फिर अन्य साधन, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर निगम नहीं है? तो मित्रों यहाँ पे डी नगर निगम नहीं है, बाकी सारे नगर निगम हैं, यानी बस्ती। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। निम्नलिखित में विचार करें। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना नोएडा में, उत्तर प्रदेश ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र झांसी में, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में। तो यहाँ पे कौन सा युग्म सुमेलित है बताइए? तो मित्रों ये तीनों युग्म क्या हैं? सुमेलित हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 35। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से किसका विकास संभव हो पाएगा? छोटे उद्योगों का, मध्यम उद्योगों का, परंपरागत उद्योगों का या उपयुक्त में सभी का? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद का
योजना के माध्यम से किसका विकास संभव होगा? तो मित्रों इन सभी का विकास संभव होगा, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 और उसको समझते हैं। क्या कह रहा है? पृथक प्रमुख शोधन केंद्र हैं और उनकी अवस्थिति बताई जा रही है। तो देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। तो देखते हैं मित्रों, यहाँ पे केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान ये मखदूम में है, सही है। केंद्रीय बाकरी अनुसंधान केंद्र ये खुर्जा में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र ये आपका केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र मेरठ में है। राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र आपका इज्जत नगर, कहाँ पे? इज्जत नगर। अरे ये तो गलत हुआ है, ज़रा रुकना मित्रों। तो जरा एक बार मिलाते हैं। तो केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान प्रसार केंद्र मित्रों कहाँ पर है? ये खुर्जा में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र के बारे में बात करें तो ये मखदूम में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र के बारे में बात करें तो इज्जत नगर में, जबकि आलू आपका मेरठ में है। तो ऑप्शन देखते हैं 2, 1, 3, 4 मिलता है, यानी ऑप्शन कौन सा सही है? तो मित्रों यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर और देखते हैं क्या है 37। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई मार्च 1974, मार्च 1982, मार्च 1975, दिसंबर 1980। तो उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना की गई है मित्रों कहाँ पर? ये की गई है मार्च 1974, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। वर्ष 2007-8 में निम्न क्षेत्रों के विस्तार हेतु केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस परियोजना का संचालन किया जा रहा है? ए ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन वृक्षबंधु, संयुक्त प्रबंधन या ग्रीन यूपी। तो ये किया जा रहा है ऑपरेशन ग्रीन का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर, देखते हैं क्या कह रहा है 39। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए है हमारा 6.5, 8.0, 7.33 या 7.8। तो ये है हमारा 7.33%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार मथुरा के आसपास था? ऑप्शन ए सूरसेन, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी मल्ल और ऑप्शन डी पांचाल। तो किसका विस्तार मथुरा के पास था? तो वो मित्रों हैं आपका सूरसेन का विस्तार मथुरा के पास था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ये कुछ आपके दर्शनीय स्थल हैं, ठीक है, जो सही सुमेलित हैं या नहीं इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर पहला हमारा ऑप्शन में दिया गया है क्या? मुगल घाट फरुखाबाद, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। चाइना मंदिर श्रावस्ती, ये भी सही है। व्यास टीला चित्रकूट, तो मित्रों ये आपका चित्रकूट में नहीं, ये है आपका जालौन में। कहाँ पर मित्रों? जालौन में, यानी जो सही सुमेलित नहीं है वो सी होगा, क्योंकि नेमसार भी हमारा क्या है? सही सुमेलित है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर और देखते हैं 42 क्या कह रहा है। 42 कह रहा है निम्नलिखित की स्थापना वर्ष के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इनकी स्थापना के कालक्रम बताने हैं। तो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, जिसकी स्थापना हुई थी 1976 में। कब हुई थी मित्रों? 1976 में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। भारतेंदु नाट्य अकादमी, इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो ये 1975 में हुई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। तो ज़रा ऑप्शन देखें, सबसे पहले चौथा आया, फिर आपका दूसरा आया, फिर आपका तीसरा आया और फिर आपका पहला आया, यानी 4 2 3 1, 3 4 2 1, 4 2 3 1, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43
43 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 43। निम्नलिखित कथनों पर कौन से सही हैं? उत्तर प्रदेश में से प्रकाशित अखबार बनारस अखबार पहला हिंदी का अखबार पत्र था। बिल्कुल सही बात है। इसे पंडित युगल किशोर शुक्ल द्वारा संपादित किया गया था। तो मित्रों, यदि इसके संपादन के बारे में बात करें तो इसके संपादन शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन तो हमारा कथन गलत है। और बनारस अखबार कब से आया था? ये 1845 में। कब हुआ था मित्रों? 1845 में हुआ था, यानी और एक ही सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर और देखते हैं 44 क्या कह रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जाति प्रतिशतता के बारे में बात की गई है कि किस जिले में है। तो जो 1000 में है सीतापुर, सोनभद्र, प्रयागराज या कौशाम्बी। तो प्रतिशतता के बारे में बात करें तो वो है आपका कौशाम्बी। क्या है मित्रों? कौशाम्बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर और मिलाते हैं 45 को। क्या है ये 45? मिलान करना है मित्रों इसको। क्या है ये अखबार? एक बार अखबार हैं उर्दू के, दूसरी तरफ प्रकाशक के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उर्दू जहानुमा खुलिफ हसन निज़मी थे। कौन थे? उर्दू जहानुमा के सदा सुखलाल। कौन है मित्रों? सदा सुखलाल। सदुल अखबार के प्रोफेसर सिफेंक हैं। लखनऊ अखबार के जो हैं वो आपके लालजी हैं। और तौहीद इसके हैं खुलिफ हसन निज़मी। तो जो ऑप्शन बने वो 3, 1, 2, 4 है। 3, 1, 2, 4, 4, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनपदों में से किस एक की सीमा गोरखपुर से नहीं मिलती है? तो यहाँ पे बताना है किसकी सीमा गोरखपुर से नहीं मिलती है। तो मित्रों, महाराजगंज की मिलती है, बस्ती की मिलती है, संत कबीर नगर की मिलती है। आजमगढ़ की सीमा गोरखपुर से नहीं मिलती है। क्या है? गोरखपुर से नहीं मिलती है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ज़रा देखते हैं क्या कह रहा है सूची 1 सूची 2। ये आपकी कुछ संपादक हैं और उनके द्वारा रचित कुछ क्या हैं, देखते हैं जरा। जयशंकर प्रसाद की कृति कंकाल है। प्रताप नारायण मिश्र उदय हट्टी हमीर है। मुंशी इंसाउल्लाह खान उदय भान है। बाबू देवकी नंदन खत्री काजर की खोटरी है। तो क्या है? 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 4, 3, 4, 3, 1, 2, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर और देखते हैं क्या है 48 हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मणि पर्वत, चित्रकूट, कपिल मुनि आश्रम, फरकाबाद, कुंतेश्वर मंदिर। कहाँ पर है आपका? कुंतेश्वर मंदिर आपका बाराबंकी, कनक भवन अयोध्या। तो मित्रों, मणि पर्वत आपका चित्रकूट में नहीं, कहाँ पर है ये? अयोध्या में है। कहाँ पर है मित्रों? अयोध्या में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाली प्रमुख निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं के युग्मों पर विचार करें। तो देखें जरा पत्र पत्रिकाएँ क्या हैं। पत्र पत्रिकाएँ तो यहाँ पर पहला है आपका कल्याण पत्रिका गोरखपुर में, ये बिल्कुल सही है। आरोग्य पत्रिका प्रयागराज में, ये गलत है। और आपका स्वास्थ्य बनारस, ये सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें आरोग्य पत्रिका जो है उसका प्रकाशन गोरखपुर में होता है। कहाँ पे होता है?
पूर्व में। तो ऑप्शन कौन सा है? 1 और 3 सही हैं, जबकि 2 हमारा क्या है? गलत है। उपरोक्त में से सही 1 और 3, 1 और 2, 1 और 3 या सभी? तो 1 और 3 यानी ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। देखते हैं उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 की लंबाई 756 किलोमीटर है। ठीक है, उस राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे झांसी से मिलते हैं। ठीक है, लखनऊ योजना का संबंध उत्तर प्रदेश की रेल की पटरियों के विकास से है। तो मित्रों यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 और 2 कथन क्या हैं? बिल्कुल सत्य हैं। और हमें क्या ढूंढना है? हमें असत्य ढूंढना है। तो 3 हमारा असत्य है। अगर हम बात करते हैं लखनऊ योजना की, तो मित्रों लखनऊ योजना जो है वो भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा 85 में सड़क निर्माण के लिए लखनऊ योजना तैयार की गई थी। ठीक है, ये रेल पटरियों के विकास के नहीं, सड़क निर्माण के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल 3 यानी गलत है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं 51। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए चरकुला, बी पाई डंडा, सी सेरा या डी राई। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 की लंबाई 756 किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे झांसी में मिलते हैं। लखनऊ योजना का संबंध उत्तर प्रदेश में रेल पटरियों के विकास से है। तो इनमें मित्रों कौन सा ढूंढना था? हमें असत्य ढूंढना था। तो हमारा पहला और दूसरा कथन तो सत्य है, लेकिन तीसरा कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि लखनऊ योजना 1985 में उत्तर प्रदेश में रेल नहीं सड़क निर्माण के लिए है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 और उसे देखते हैं 51 क्या कह रहा है। निम्नलिखित नृत्यों में बुंदेलखंड से संबंधित नहीं है। तो बुंदेलखंड से पाई डंडा, राई और सोरा संबंधित हैं, जबकि चरकुला बुंदेलखंड से नहीं बिरज से संबंधित है। कहाँ से मित्रों? बिरज से। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध बनारस घराने के साथ नहीं है? ऑप्शन देखते हैं क्या है। किसका बनारस घराने से संबंध नहीं है मित्रों? ऑप्शन ए सिद्धेश्वरी देवी, रसूलन बाई, मोती बाई या बेगम अख्तर का। तो इनमें से किसका संबंध नहीं है मित्रों? तो ये हैं आपकी बेगम अख्तर का संबंध बनारस घराने से नहीं, बल्कि बेगम अख्तर का संबंध ख्याल गायन के साथ ठुमरी और गज़ल भी गाती हैं। ठीक है, और ये पटियाला घराने से संबंधित हैं। कहाँ से मित्रों? पटियाला घराने से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर और देखते हैं क्या है 53। उत्तर प्रदेश में विचार करें, इन पर करते हैं भाई विचार। देखते हैं उत्तर प्रदेश में आलू जोन फतेहपुर में स्थित है। सहकारिता के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना फूलपुर में है। तो यहाँ पे बात करना है कौन सा कथन सत्य है। तो मित्रों निर्यात जोन फतेहपुर में नहीं है। उत्तर प्रदेश का आलू निर्यात जोन फतेहपुर में नहीं, ये आपका आगरा में स्थित है। कहाँ पर है मित्रों? आगरा में स्थित। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, यानी फूलपुर की हमारा बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 और देखते हैं क्या कह रहा है 54। उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा किस ऋषि के संबंधित है? भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, व्यास ऋषि या दुर्वासा ऋषि। तो यहाँ पर यदि गुरु पूर्णिमा की बात करें तो ये है व्यास ऋषि से संबंधित। ठीक है मित्रों, किससे? व्यास ऋषि से संबंधित। कहा जाता है कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा महाभारत के रचयिता कृष्ण देवपान वेदव्यास का जन्म हुआ था और चारों वेदों की प्रख्याता के रूप में भी वो प्रख्यात थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 और देखते हैं क्या है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1974 में कहाँ की गई?
आगरा, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद। तो मित्रों इसकी स्थापना की गई है कहाँ पर? आगरा में। कहाँ पर की गई है? आगरा में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई? देखते हैं थारू विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 80, 4 मई 82, 26 जनवरी 90 या 15 अगस्त 1981। तो ये की गई थी 2 अक्टूबर 1980 को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य ललित अकादमी 8 फरवरी 1962 में हुई थी। भारतेंदु नाट्य स्थापना 1975 में हुई थी। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो मित्रों ये दोनों कथन क्या हैं? सत्य हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 58। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालय और उनकी स्थापना वर्ष। देखते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्या है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1987 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था मित्रों? 1987 में। ठीक है। इसके बाद काशी विश्वविद्यालय 16 में किया गया था। लखनऊ विश्वविद्यालय 1914, चौधरी चरण सिंह 1965। तो मित्रों लखनऊ विश्वविद्यालय जो है वो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय मित्रों स्थापित किया गया था 1921 में। कब किया गया था? 1921 में। और बाकी सब सही सुमेलित हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं उनके संतुलित विकास के उद्देश्य से विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1967, 97, 97, 98, 98, 99 या 99, 2001। तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें ये कब स्थापित की गई थी, तो ये जो स्थापित की गई थी वो की गई थी 98, 99 को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। देखते हैं क्या है 60 कह रहा है हमारा जून 2017 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही नया सवेरा योजना का उद्देश्य श्रमिक बच्चों को चिन्हित कर उन्हें बाल श्रम से मुक्त कराना, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर तक बिजली की व्यवस्था पहुंचाना, दूरस्थ क्षेत्रों में वाले अनाथ बच्चों को शिक्षा देना, या इनमें से कोई नहीं। तो नया सवेरा जो योजना है मित्रों वो है श्रमिक बच्चों को चिन्हित कर उन्हें बाल श्रम से मुक्त कराना। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं क्या है 61। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में किस एक को चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? ए हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, विजय सागर वन्यजीव विहार या कैमूर वन्यजीव विहार। तो ये मित्रों किया गया है रानीपुर वन्यजीव विहार, जो हमारा कहाँ पर है? चित्रकूट में है, और देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। देखते हैं क्या है 62 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्या है सही सुमेलित? लेदर पार्क आगरा सही है, नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा ये भी सही है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कानपुर और ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद। तो मित्रों लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कानपुर नहीं, ये कहाँ पर है? उन्नाव में स्थित है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर और देखते हैं 63 क्या कह रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा और लखनऊ। तो शहरी आबादी में सबसे बड़ा जिले के बारे में बात करें तो वो है मित्रों आपका गाजियाबाद। कौन सा है मित्रों? गाजियाबाद। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 और उसे देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक दशकीय वृद्धि एवं न्यूनतम अनुपात वाला जिला है? बहराइच, जौनपुर, कानपुर नगर या गौतम बुद्ध नगर। तो ये है आपका गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और बताना है कौन सा सही सुमेलित है।
ठीक है मित्रों। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ तब वादक दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, वादक, और कुछ आपको उनके वाद्य यंत्र दिए गए हैं। तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के लिए जाने जाते हैं, गिरजा देवी ठुमरी, पंडित रविशंकर सितारा, यानी ऑप्शन 1 2 3 4। तो कौन सा बना है आपका 1 2 3 4, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं क्या कह रहा है। 66, निम्नलिखित में से किस एक ने लखनऊ में चित्रकला की वॉश तथा टेम्पा 2 शैलियाँ शुरू की थीं? अमृता शेरगिल, चमन सिंह, असित कुमार हलदार या शिवनंदन नोटियाल? तो ये शुरू की गई थी असित कुमार हलदार के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? असित कुमार हलदार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर और देखते हैं 67 क्या कह रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? मेरठ, लखनऊ, मथुरा या रामपुर? तो ये मित्रों स्थित है रामपुर में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर और देखते हैं क्या कह रहा है। 68 सॉरी। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, कुछ क्षेत्र दिए गए हैं जो पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित है। तो हिंदुस्तान केबल लिमिटेड ये गाजियाबाद में नहीं, हिंदुस्तान केबल लिमिटेड ये आपके प्रयागराज के नैनी में स्थित है। कृत्रिम अंग निर्माणशाला ये आगरा में नहीं कानपुर में निर्मित है। ठीक है, कृत्रिम उर्वरक कारखाना मोदी नगर ये सही है। इंडियन पॉलीमर के बारे में बात करें तो ये गौतम बुद्ध नगर ये बाराबंकी में है। कहाँ पर है मित्रों? बाराबंकी में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही सुमेलित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 और इसमें कुछ आपको उद्योग दिए गए हैं और उससे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। घंटी उद्योग के बारे में बात करें तो मित्रों घंटी उद्योग कहाँ पर है? घंटी उद्योग आपका सहारनपुर में है। टेरीकोटा के बारे में बात करें तो टेरीकोटा गोरखपुर में है। बांसुरी उद्योग के बारे में बात करें तो पीलीभूत में है। प्लाईवुड के बारे में बात करें तो ये बिजनौर में है। कहाँ पर है? बिजनौर में। तो ऑप्शन बनता है 2 1 4 3। क्या बना मित्रों? 2 1 4 3, यानी 2 4 1 3, नहीं 2 1 4 3, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। क्या होगा मित्रों? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर और देखते हैं क्या है। 70 कह रहा है हमसे उत्तर प्रदेश में किस भाग में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? उत्तर प्रदेश के किस भाग में कुओं द्वारा? ऑप्शन ए पूर्वी, पश्चिमी, मध्यवर्ती या दक्षिणी क्षेत्र? तो कुओं द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई मध्यवर्ती क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 और क्या कह रहा है 71 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? राज्य हैं, विधानसभा सीटों की संख्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन पर विधानसभा की सीटें सही नहीं हैं? मणिपुर 60 सही है, उत्तर प्रदेश 403 सही है, पंजाब 115 नहीं, यहाँ पर कितनी हैं? 117, जबकि उत्तराखंड 70 सही हैं। यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पंजाब हमारा सही सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 और देखते हैं क्या कह रहा है 72। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए मुजफ्फरनगर, हापुड़, मेरठ और अलीगढ़। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? अभी अलीगढ़ जिला सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे और देखते हैं क्या कह रहा है 73। उत्तर प्रदेश से स्थित शहर तथा उसके उपनाम के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शहर हैं, दूसरी तरफ उपनाम हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें अगर हम बात तो देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। शाहजहाँपुर शहीदों की नगरी सही है क्योंकि अशफाकुल्ला खां वगैरह यहीं से। कानपुर राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा ये भी सही है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का द्वार ये भी सही है। बनारस तीर्थराज नहीं है, बनारस कहा जाता है शिव की नगरी। किसकी नगरी? शिव नगरी। तीर्थराज के बारे में बात करें तो तीर्थराज हमारा
इलाहाबाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इलाहाबाद। यानी सुमेलित जो नहीं है वो कौन सा है आपका? ऑप्शन डी हमारा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर, देखते हैं क्या है। वर्ष 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा गठित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा इसके गठन के प्रयासों में सम्मिलित नहीं था? मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा सही सुमेलित नहीं था तो वे थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75, देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से विचार करें। मंदिर जिला देवकली का मंदिर औरैया सही है। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर सोनभद्र। मकरबाई का मंदिर झांसी। तो उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है या कौन सा सही सुमेलित है, इसके बारे में बताना है। कौन सा सही है? तो मित्रों देवकली का मंदिर औरैया में है, ठीक है। रेणुकेश्वरी महादेव का मंदिर सोनभद्र में है। मकरबाई का मंदिर ये झांसी में नहीं है। मकरबाई के मंदिर के बारे में अगर हम बात करें तो मित्रों मकरबाई का जो मंदिर है वो आपका झांसी में नहीं, महोबा में स्थित है। कहाँ पर है? महोबा में। तो सुमेलित जो हैं वो 1 और 2 हैं। तो ए में 2 3, बी में 1 3, 1 और 2 यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76, इस्लाम धर्म को मानने वाली माहीगिरी जनजाति का निवास उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन ए बिजनौर, सोनभद्र, देवरिया या मिर्ज़ापुर। तो वो जिला है हमारा बिजनौर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण तथा मानक के अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से एक वर्ष शिक्षा मित्र योजना प्रारंभ उत्तर प्रदेश में की गई। शिक्षा मित्र योजना उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ की गई, इसके संबंधित क्वेश्चन है। ऑप्शन है 2001, 2002 3, 3 4, 2004 5। तो ये है आपका 2000 और 2001। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर और देखते हैं क्या है 78। 78 देखना है और बताना है कौन सा इसमें सही सुमेलित है। तो मित्रों 78 की अगर हम बात करें तो पहला है सुलह कुल महोत्सव आगरा में ही होता है, सही है। कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर में ही होता है, सही है। कल्की महोत्सव संभल में होता है, ये भी सही है। यानी जो हैं हमारे वो सारे सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 79, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले नगरों की संख्या कितनी है? ए 7, बी 12, सी 21 या डी 9। तो जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो इन नगरों की संख्या मित्रों है 7। कितने हैं? 7 नगर हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर, देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित जल विद्युत परियोजना में से कौन सी एक रिहंद नदी पर स्थित है? राजघाट, शीतला, ओबेरा या माता टीला। तो मित्रों यहाँ पर जो सम्मिलित है वो है आपकी ओबरा जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी पर स्थित है। कौन सी मित्रों? ओबरा, ठीक है, रिहंद नदी पर। और कहाँ पर है ये आपकी सोनभद्र। कहाँ मित्रों? सोनभद्र में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81, डॉक्टर BR अम्बेडकर नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए प्रयागराज, रामपुर, गोरखपुर या कानपुर। तो ये है मित्रों आपके रामपुर में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या है मित्रों? सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो माघ मेला प्रयागराज सही सुमेलित है। देवमाला मंदिर ये भी सही है। झूला मेला वृंदावन ये भी सही है। पशु मेला सहारनपुर नहीं, ये होता है बटेश्वर। कहाँ पे होता है? बटेश्वर बहा यानी आगरा में होता है। कहाँ पर होता है मित्रों? ये आपका बटेश्वर आगरा में पशु मेला लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही नहीं है? हमारा डी सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 83, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना बाण सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर देखें ये कहाँ पर स्थित होगी? ए मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, सोनभद्र या ललितपुर। तो ये मित्रों होगी आपकी कहाँ पर?
मिर्ज़ापुर में। कहाँ पर होगी? मिर्ज़ापुर में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित है किस संस्कृति के उत्तरकालीन अवस्था में प्रतिनिधित्व करता है? हड़प्पा संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का, गुप्तकालीन संस्कृति का या मौर्य संस्कृति का? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये होगा आपका हड़प्पा संस्कृति का। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों तथा अधिकतम का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा एक है? श्रावस्ती, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा। महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती। महोबा, श्रावस्ती, चित्रकूट, हमीरपुर। चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती और हमीरपुर। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कौन सा न्यूनतम से अधिकतम का सही क्रम होगा तो वो होगा महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर और श्रावस्ती, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 और देखते हैं 86 क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश 9 कृषि क्षेत्रों में बटा है, सही है। और जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या 65% लोग क्या है? कृषि एवं क्षेत्र से नियोजित हैं। तो यहाँ पर पहला तो ऑप्शन सही है, जबकि दूसरे के बारे में बात करें तो वो 65% नहीं, वो हैं 59.3%, यानी कि एक हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है? उत्तर प्रदेश साक्षरता सही है, उत्तर प्रदेश पुरुष साक्षरता ये भी सही है, उत्तर प्रदेश महिला साक्षरता ये भी सही है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण साक्षरता ये 50.8% नहीं बल्कि ये है आपकी 65.5%। कितनी है मित्रों? 65 यानी 65 ये कितनी है? 65.5%, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 और देखते हैं निम्नलिखित भारत वाला भवन संग्रहालय संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कौन असत्य है ये बताना है। संग्रहालय बनारस में स्थित सही है, वास्तुकला के विकास का महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसकी स्थापना 1920 में राय कृष्णदास द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर असत्य कथन के बारे में बात करें तो आपका केवल दूसरा कथन असत्य है, क्योंकि यह वास्तुकला जो है वो वास्तुकला के विकास में नहीं, ये चित्रकला के विकास से संबंधित है, यानी केवल 2 असत्य है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा जनपद मध्य गंगा नहर के को लाभान्वित नहीं होता है? लाभान्वित नहीं होता है, देखते हैं। ऑप्शन ए हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, आगरा। तो यहाँ पर शामिल नहीं होता, आगरा लाभान्वित नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 और देखते हैं 90 क्या कह रहा है हमारा। 90 क्या कह रहा है इसे समझते हैं। कथन और अभिकथन के बारे में बताया गया है। कौन सा कथन? उत्तर प्रदेश दक्षिणी पठार प्रदेश में वनस्पतियों का वृक्ष छोटे हैं, सही है। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही परंतु आर गलत, ए गलत परंतु आर सही। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर और देखते हैं 91। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश से कम है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो वो राज्य हमारा जो है वो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट चलते हैं 92। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल स्लम जनसंख्या प्रदेश की भागीदारी है 9.5%, 12%, 8% या 6%। तो स्लम जनसंख्या जो है उसमें उत्तर प्रदेश की भागीदारी मित्रों कितनी है? वो है 9.5%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर, देखते हैं क्या है।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद सही है, साबरी प्रपात मिर्ज़ापुर ये भी सही है, लखनौती किला मुजफ्फरनगर और उर्मिला डैम महोबा ये भी सही है। तो लखनौती किला के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका सहारनपुर में है। कहाँ पर है मित्रों? सहारनपुर में है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? सी ऑप्शन हमारा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। रेहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल उपरोक्त में से कौन सी नदियाँ सोन नदी की सहायक है? तो बताना है। तो मित्रों यहाँ पे ये तीनों नदियाँ सोन नदी की क्या हैं? सहायक हैं। ऑप्शन देखते हैं, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1 2 3, तो तीनों हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर और देखते हैं 95 क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। सत्य कथन चुनें। केवल एक सही, केवल दो सही, एक तथा दो दोनों, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं, तो मित्रों यहाँ पर ये दोनों बातें क्या हैं? पूर्णतः सत्य हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं क्या कह रहा है। 96 निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त कार्यकाल 6 वर्ष से संशोधित करके 8 वर्ष कर दिया है? क्या 6 वर्ष से संशोधित करके 8 वर्ष? 2010, 2012, 2013 या 2011? तो ये किया गया है मित्रों कब से? ये किया गया है 2012 से। कब से किया गया है मित्रों? 2012 से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का ग्रामीण साक्षरता दर का शीर्ष जिला इटावा, गाजियाबाद, औरैया या मैनपुरी? तो उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार ग्रामीण साक्षरता का सबसे बड़ा जिला है आपका क्या है? ये है आपका औरैया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं क्या कह रहा है। 98 नीचे दिए गए कथन हैं और अभिकथन है। अभिकथन क्या है? उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। सही बात है। महात्मा बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में व्यतीत हुआ, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर ये दोनों बातें सत्य हैं, यानी ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या, ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या नहीं, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी करता है, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट